आजम के बेटे अब्दुल्ला से मिले चंद्रशेखर आजाद। आजम की पत्नी फातिमा से मिले अखिलेश यादव। अचानक आजम परिवार की क्यों बढ़ी वैल्यू। यूपी उपचुनाव का रंग राजनीतिक दलों पर जमकर चढ़ा हुआ है। हर पार्टी अपनी तरफ से भरपूर जोर लगा रही है, जीत का दम भी भर रही है और जनता का पैरोकार भी बनी हुई है। यूपी उपचुनाव के रैलियों, चुनावी सभाओं के बीच दो ऐसी खबरें आई हैं जिसने सबको चौंका दिया है। ये खबर आजम खान के परिवार को लेकर है, क्योंकि अचानक राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं की दौड़ खान परिवार के दर तक लगने लगी है। खबर है आज़ाद समाज के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से जेल में मुलाकात की। चौंकाने वाली बात एक और भी है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से रामपुर में अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। हालांकि ये चुनावी मुलाकात है या फिर पर्सनल, ये तो अंदर की बात है, लेकिन चूंकि यूपी में उपचुनाव है तो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए दोनों ने खान के बेटे और पत्नी से मुलाकातें की हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बारे में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव दोनों के अपने अपने बयान हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने खुद उसकी वजह भी बताई है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक मुलाकात वाली बात से पल्ला झाड़ा। अखिलेश यादव ने कहा, आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगी। हमारी सरकार आने पर जो भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। रामपुर और आसपास की जनता ने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। यहाँ तो ये साफ हो गया कि जीत हार की बात हो रही है। साथ ही अखिलेश ने यह भी वादा कर दिया कि उनकी सरकार आने पर वो आजम परिवार को राहत देंगे। उनके इस बयान को देखते हुए क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आजम खान की पत्नी से मुलाकात कर उन्होंने आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने की नींव रख दी है। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने बस आजम खान साहब की खैरियत ही पूछी और कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, अखिलेश जी आपके पास आए, क्या बात कही उन्होंने, क्या चर्चा की आपसे? कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई है, बस मिलने आए थे, मिले, खैरियत पूछी। इतना काफ़ी टाइम आपको भी जेल से आए हुए हो गया, आजम खान साहब भी काफ़ी समय से जेल में बंद हैं, अभी तक जेल नहीं मिलने गए, पहली बार वो आपसे मिलने के लिए आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये उनकी मर्ज़ी पे निर्भर था कि वो कब आए और कब जाएं, इससे मेरा कोई वो नहीं। क्या लगता है जैसे इस समय उपचुनाव चल रहा है, तो कहीं उपचुनाव को लेकर के कि मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि आजम खान को लेकर के इसलिए आपसे मिलने आए? देखिए, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये तो उनकी अपनी बात है मन की। वैसे क्या आश्वासन दे करके गए? नहीं, कोई आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मतलब आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह से परेशानियाँ चल रही हैं, जिससे भी जेल में बंद है, तो कोई उनको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आज सांसद जी भी दिखे उनके साथ में। जी, सांसद जी के साथ में। हाँ जी, पहली बार देखने को मिला। अब क्या है? मेरे यहाँ वो मेरी वजह से नहीं आए हैं, वो अखिलेश जी के साथ आए थे। उनके लगातार बयान दे रहे थे। जी, उन्होंने बयान भी दिया थे, सुधार की जाके आजम खान अंदर है। जी हाँ, उन्होंने बयानात दिए थे, लेकिन बहरहाल वो अखिलेश जी के साथ आए थे। अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खुशी है आपको उनके आने से? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाहिर है अच्छा तो लगा। अब ये भी जान लेते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, साथ ही क्या डर जताया है। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है, और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा ये भी पढ़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। सहयोग है सर, इसका संदेश तो जाएगा ही। भले आपकी निजी मुलाकात है, दलित मुस्लिम पर ये चुनाव भी, इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ है, एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया। इससे पहले आपको शायद नहीं पता है, लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पे मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात को जानूं। मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूं और मैं सरकार से कहता हूं कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के इन मुलाकातों के बाद यूपी का सियासी पारा हाई हो चुका है, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि आजाद और यादव दोनों मिलकर चुनावी खिचड़ी पका रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर्स के मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए खान परिवार के तड़के का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने इस उपचुनाव से तो कर ही दी है। हालांकि आजम खान समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन कयास है कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दिग्गज नेता स्वादिष्ट राजनीतिक खिचड़ी बनाने का पतीला तो चढ़ा गए। अब इस उपचुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक वाली ये खिचड़ी आजाद और अखिलेश को कितना स्वाद देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।